कॉजेस ऑफ वोमिटिंग, आखिर वोमिटिंग कहाँ मतलब कब आएगी और कौन कौन से डिजीज में आएगी उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वोमिटिंग की एक आम समस्या है, हर किसी को होती है, चाहे घर में हो चाहे खुद व्यक्ति हो। तो कुछ काज है और कौन से सिस्टम में किस प्रकार की वोमिटिंग आएगी उसके बारे में हम आपको बताते हैं। कॉजेस ऑफ द वोमिटिंग, ये कॉजेज हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों जीआई ट्रैक्ट में। सबसे पहले जो वोमिटिंग की शिकायत होती है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होती है। जीहा से लेकर एनएस तक हुआ है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसको हम बोलते हैं जीआई ट्रैक्ट। तो किसी को गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाती है, किस कारण से होती है? कोई भी बैक्टीरिया या वायरस काज हो सकता है या कोई फूड पॉइजनिंग हो सकती है। इस विषय में जब भी ऐसा होता है तो वोमिटिंग आती है। दूसरा कारण है दोस्तों जीआई ट्रैक्ट का है गैस्ट्राइटिस। जब भी पेप्टिक अल्सर या इन्फ्लामेशन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा में होता है तब ये पेप्टिक अल्सर या और कोई भी चीज होती है तब वोमिटिंग आती है। दूसरा है दोस्तों एसिड रिफ्लैक्स। एसिड रिफ्लैक्स क्या होता है? जब बहुत ज्यादा एसिड बनने लगता है ओसोफेगस से आगे ऊपर आ जाता है तब ये होता है। नेक्स्ट है दोस्तों इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइनल मीन्स आंत, ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स रुकावट। जब भी आंत में रुकावट आती है और मतलब फ्लेटस पास नहीं होता है, गैस आपकी पास नहीं होती है, तब ये वोमिटिंग होती है। तीसरा है अपेंडिसाइटिस। ये बहुत ही ज्यादा दोस्तों इमरजेंसी अपेंडिसाइटिस होता है तब भी वोमिटिंग आती है, और पैंक्रेटाइटिस होता है तब भी बहुत ज्यादा वोमिटिंग आती है। नेक्स्ट है जीवी डिजीज। डीवी का मतलब गाल ब्लैडर डिजीज। गाल ब्लैडर में कोई भी दिक्कत होगी तब भी ये होती है। नेक्स्ट दोस्तों मेटाबॉलिक एंड सिस्टेमिक कॉजेस। मेटाबॉलिक एंड सिस्टेमिक कॉजेस। मेटाबॉलिक में क्या होगा दोस्तों? प्रेगनेंसी पहला कारण है दोस्तों। प्रेगनेंसी आम कारण है ये प्रेगनेंसी। जब भी प्रेग्नेंट होती है लेडी अर्ली प्रेगनेंसी में 2 से 3 महीने की में वोमिटिंग आती है। दूसरा है दोस्तों डायबिटिक। जब भी पेशेंट डायबिटिक होता है और कीटो एसिडोसिस हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा कीटोन बॉडीज पाए जाते हैं तब ये होता है। नेक्स्ट है यूरीमिया, मतलब किडनी फेल्योर। जब भी किडनी फेल्योर यूरीमिया होता है दोस्तों, जब जो हमारी किडनी होती है वह किसी भी प्रकार से क्रेटिनिन और यूरिया या ऐसे सारे बहुत से सारे सब्सटेंस एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाती है, बाहर नहीं निकाल पाती है, तब ये मतलब वोमिटिंग होती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के बहुत सारे कारण हैं, वोमिटिंग भी है एक कारण डायरिया भी है। बाकी इलेक्ट्रोलाइट जब भी इम्बैलेंस होगा वोमिटिंग आएगी। नेक्स्ट दोस्तों सेप्सिस। कहीं भी अगर आपके सेप्सिस हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा तब भी वोमिटिंग आएगी। नेक्स्ट है दोस्तों तीसरा कारण है सीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जब भी आपको माइग्रेन होगा, माइग्रेन में पलटी आती है। रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर आईएसी। जब भी ये रेस्ट आईसीयू प्रेशर बढ़ जाएगा तब आपको वोमिटिंग आएगी। कब होगा? कोई भी ट्यूमर होगा, कोई भी हेड इंजरी जिससे कि हेमरेज ब्रेन में हेमरेज खून निकलेगा तब हेड इंजरी में आएगी। और मेनिंजाइटिस, जब आपकी इन्फ्लामेशन एक तरह से कह लीजिए दिमागी बुखार होगा तब आएगी। नेक्स्ट फोर्थ कारण है दोस्तों ईएनटी वेस्टिबुलर कॉजेस। आंख, नाक और थ्रोट और वेस्टिबुलर में कान की कोई भी समस्या होगी तब आएगी। क्या? वर्टाइगो में भी आएगी, लेब्रिनाइटिस हो जाएगा, ये इन्फेक्शन हो जाएगा, कान में आइटिस इन्फ्लामेशन हो जाएगा। और दूसरा है मेनस डिजीज, इसमें भी आएगा। नेक्स्ट जो कारण है पांचवा जो है साइकोलॉजिकल कॉज। साइकोलॉजिकल कॉज क्या क्या होते हैं? एंजाइटी। जब आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी हो जाएगा, स्ट्रेस आप लोगे और ईटिंग कोई भी ईटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा उसमें आएगी। तो आई होप अंडरस्टैंड 5 कारण जो जनरल मैंने आपको बताए वो होते हैं जीआई ट्रैक्ट में। जीआई ट्रैक्ट में ये सारे कारण होते हैं। मेटाबॉलिक एंड सिस्टमिक कारण में ये सारे होते हैं। सीएनएस में ये सारे कारण होते हैं। ईएनटी में ये कारण होते हैं और साइकोलॉजिकल में ये कारण होते हैं। तो ये जो सारे कारण होते हैं इन्हीं की वजह से उल्टी आती है। और बहुत सारे कारण होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा सीवियर उल्टी आती है, कभी कभी हेपेटाइटिस भी होती है, खून की उल्टी होती है, तो वो हम किसी और टॉपिक में पढ़ेंगे। ये सेम कॉज है, मैंने आपको बता दी। जो आप मतलब अब पलटियों के बहुत प्रकार होते हैं, अब इतनी सारी डिजीज है, आप इनको डायग्नोस कैसे करोगे? तो सिर्फ एक डॉक्टर ही, रजिस्टर्ड या ग्रेजुएट डॉक्टर ही इसका पता लगा सकता है किस प्रकार से उल्टी आ रही है। ये बहुत सारी हिस्ट्री हमको लेनी पड़ती है, तब पता लगता है कि कौन कौन से डिजीज में